मिठाई बनाने वाली बहू। निधि कुछ दिनों से बहुत परेशान सी चल रही थी क्योंकि दुनिया भर में कोरोना के चलते उसके पति दीपक का काम छूट गया था। दीपक ऐसे कैसे चलेगा? बिना काम धंधे के घर चलाना बहुत मुश्किल हो रहा है। पर हम कर भी तो क्या सकते हैं निधि, दुनिया भर में बीमारी ही ऐसी फैली हुई है। जो भी थोड़ा बहुत जोड़ रखा था अब तक तो उसी से काम चला रहे थे, पर वो पैसे भी अब थोड़े ही बचे हैं। दिवाली भी आने वाली है, बच्चों को भी दिवाली पर कुछ न कुछ चाहिए होता है। अपने मम्मी पापा की बात सुनकर वहां निधि की बेटी नित्या जो 12 साल की है वो आ जाती है और अपनी माँ से बड़े प्यार से कहती है, मम्मी मुझे इस बार दिवाली पर कुछ नहीं चाहिए, मेरे पास पहले से ही इतना सब है। अभी थोड़े दिन पहले ही तो आप दोनों ने मुझे कितने सारे नए कपड़े दिलाए थे। देखो निधि, हमारी बेटी कितनी समझदार है। मम्मी मैं आपसे एक बात बोलूं? हाँ हाँ बेटा बोलो। मम्मी आप ना बहुत अच्छा खाना बनाती हो और आपके हाथ की मिठाई का तो जवाब ही नहीं। तो मैं ये कह रही थी कि दिवाली आने वाली है तो आप मिठाई बनाने का बिजनेस घर बैठे बैठे कर सकती हैं। और आजकल तो सब ऑनलाइन हो जाता है, आपको फोन पर ऑर्डर मिल जाएगा और वो लोग अपना ऑर्डर यहाँ से ले जाएंगे। तभी वहाँ निधि की सास रामवती भी आ जाती है। बहू, हमारी बिटिया रानी की बात तो बिल्कुल सही है, तुम वाकई मिठाई बहुत स्वादिष्ट बनाती हो और इसमें मैं तुम्हारी मदद भी कर दूंगा। तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत होगी तो मैं तुम्हें ला कर दूंगा। और हाँ बहू, घर के काम की बिल्कुल भी चिंता मत करना, वो सब मैं देख लूंगी और नित्या की पढ़ाई मैं देख लूंगा। तो फिर हम लोग बैठे क्यों हैं? चलो जल्दी जल्दी काम पर लगते हैं। दीपक फोन से ही मिठाई बनाने वाला सामान ऑर्डर करके घर ही मंगा लेता है। निधि भी अपनी सभी सहेलियों को फोन करके मिठाई के बिजनेस के बारे में बता देती है और उसे वहां से मिठाई का ऑर्डर भी मिल जाता है। दीपक, निधि इधर आओ। मेरी जो सहेली है ना शिल्पा, उसने मुझे मिठाई का ऑर्डर भी दे दिया। वो बोल रही थी कि इस बार दिवाली पर सभी रिश्तेदार को मिठाई देगी और वो भी मेरे हाथ की बनी हुई। अरे वाह मम्मी, फिर आप खड़ी क्यों हैं? किचन में जाइए और बढ़िया बढ़िया मिठाई बनाइए। निधि किचन में जाती है और मिठाई बनाने में लग जाती है। शाम तक वो कई तरह की मिठाइयाँ भी बना देती है। दीपक बाहर रूम में नित्या को पढ़ा रहा होता है कि अचानक मिठाई की खुशबू आते ही वो दोनों जल्दी से किचन में पहुंच जाते हैं। अरे वाह निधि, तुमने तो कमाल ही कर दिया। इतनी जल्दी इतनी सुंदर सुंदर मिठाई तुमने बना भी ली। मम्मी आपकी मिठाइयों की खुशबू पूरे घर में फैल रही है। अब देखना ये खुशबू पड़ोस तक जाएगी तो पड़ोसी भी अपना ऑर्डर आपको देने आ जाएंगे कि हमारी भी मिठाई बनाओ। इतना बोलते हैं कि दरवाजे की घंटी बजती है। इस वक्त कौन हो सकता है? और कोई नहीं पापा, शायद पड़ोस की कोई आंटी आई होगी। फिर सभी हंसने लगते हैं। दीपक जैसे ही दरवाजा खोलता है तो सच में पड़ोसन रेखा वहाँ खड़ी होती है। अरे रेखा जी, आप यहाँ इस वक्त? अरे तुम्हारे घर से इतनी अच्छी खुशबू आ रही थी तो रहा नहीं गया और यहाँ आ गई। ऐसा क्या बना है तुम्हारे घर में जिसकी खुशबू पूरे मोहल्ले में फैली हुई है? यह खुशबू मिठाई की है जिसे मेरी बहू निधि ने बनाई है। दिवाली आने वाली है इसलिए निधि ने मिठाई का बिजनेस खोला है। अरे वाह, ये तो बहुत ही खुशी की बात है। क्या मैं भी चख सकती हूँ निधि की बनाई मिठाई? निधि रेखा के लिए प्लेट में मिठाई लाती है। अरे वाह, ये तो मुंह में रखते ही मक्खन की तरह घुल सी गई। निधि तुम्हारी मिठाई बहुत ही स्वादिष्ट है। क्या तुम दिवाली तक मेरे लिए भी 5 किलो मिठाई बना सकती हो? इसका एडवांस तुम मुझसे अभी ही ले लो। फिर क्या था, रेखा निधि के हाथ में पैसे पकड़ा देती है। मैं तुम्हारी मिठाई के बारे में सभी लोगों को बताऊंगी। सभी लोग बड़े ही खुश होते हैं। वहाँ निधि अपनी सहेली को भी मिठाई पहुँचा देती है। वहाँ से भी उसे पूरे पैसे मिल जाते हैं। फिर क्या था, धीरे धीरे पूरे मोहल्ले में सबको निधि की मिठाई के बारे में पता चल जाता है। और तो और फोन पर भी सभी लोग निधि को मिठाई का ऑर्डर देने लगते हैं। निधि, तुम्हारा तो बिजनेस चल पड़ा। तुम्हारा नहीं, हमारा।
तुम सबके बिना मैं ये सब नहीं कर सकती थी। मम्मी, अब तो हम बड़े ही धूमधाम से दिवाली मनाएंगे। मेरे बच्चों को किसी की नजर ना लगे। भगवान मेरा परिवार ऐसे ही हंसता और मुस्कुराता रहे। सभी लोग बात कर ही रहे होते हैं कि फोन की बेल बजती है। दीपक फोन उठाता है और काफी देर तक फोन पर बात भी करता है। निधि, माँ, सब इधर आओ। अरे क्या हुआ बेटा? हाँ पापा, बताओ ना क्या बात है, आप बहुत खुश दिख रहे हैं। अरे बात ही इतनी खुशी की है। अभी एक बड़े बिजनेसमैन का फोन आया था। उसे हमारी मिठाई के बारे में पता चला तो उसने कहा कि दिवाली पर वो सभी वर्कर्स को हमारी बनाई मिठाई देना चाहता है। उसने 20 किलो मिठाई का ऑर्डर दिया है। क्या सच में? पर मैं इतनी सारी मिठाइयाँ इतनी जल्दी कैसे बनाऊंगी? निधि, तुम चिंता मत करो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। फिर क्या था, दिवाली पास आती जा रही थी और निधि को मिठाई के ऑर्डर पर ऑर्डर मिलते जा रहे थे। हर तरफ उसकी मिठाई की तारीफ हो रही थी। सभी मोहल्ले वाले भी निधि से ही मिठाइयां बनवाने लगे। धीरे धीरे निधि का बिजनेस चलने लगा। चमचम भी बन गई, लड्डू भी बन गए, बर्फी, पेठा सब तो बन गया है। बस सोन पापड़ी बनानी बाकी है अब। निधि, तुम सुबह से लगी हो इन मिठाई बनाने में, अब थोड़ा तो आराम कर लो जाकर। जी नहीं, अभी नहीं, बस थोड़ा काम और बाकी है। अभी कुछ मिठाइयाँ और बनानी है, ऊपर से अभी इन्हें डब्बों में पैक भी तो करना है। तभी वहाँ नित्या और रामवती भी आ जाते हैं। बहू, तुम मिठाई कल भी बना सकती हो। अपनी तबीयत का ख्याल रखा करो। ये मिठाई डब्बों में हम सब लगा देंगे। हाँ मम्मी, दादी बिल्कुल सही कह रही हैं। आप जाकर आराम करिए, बाकी का काम हम सब मिलकर कर लेंगे। ठीक है, आप बोलते हो तो मैं आराम करने चली जाती हूँ। निधि अपने रूम में आराम करने चली जाती है और फिर सभी लोग सारी मिठाइयाँ अच्छे से डब्बों में पैक कर देते हैं। अगले दिन मिठाइयों का सारा ऑर्डर पहुंचा दिया जाता है। चलो, ये काम तो खत्म हो गया। कल दिवाली है, बहुत तैयारी भी करनी है कल के लिए। तो फिर चलो मिलकर घर सजाते हैं। सभी मिलकर घर सजाते हैं। सुबह होती है और आखिरकार आज दिवाली आ ही गई। हैप्पी दिवाली माँ। दीपक, आपको भी हैप्पी दिवाली, और मेरी प्यारी बेटी तुम्हें भी हैप्पी दिवाली। मम्मी, दिवाली को हैप्पी बनाने वाली तो आप हो। हम सबके लिए आपने इस दिवाली को खास बना दिया है। आज दिवाली है, बहुत ही शुभ दिन है आज। इसलिए मैं सोच रहा था कि जब सब ठीक हो जाएगा तो हम मिठाई की एक दुकान खोलेंगे। अरे बेटा, ये तो तुमने बहुत अच्छी बात कही। और फिर हम दोनों मिठाई की दुकान पर मिलकर काम करेंगे। चलो, इसी बात पर सभी लोग मुंह मीठा करो। सब लोग मिलकर निधि की बनी मिठाई खाते हैं और हंसी खुशी दिवाली मनाते हैं।